आपका हमारे YouTube चैनल विंटेक्स कंसल्टेंसी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे GSTR 3B में होने वाले न्यू चेंज की। जी हाँ फ्रेंड्स, आज GSTR 3B में एक न्यू अपडेट आने वाला है जिसकी हम आज बात करेंगे। एक GSTR 3B के रिटर्न में एक न्यू टेबल को ऐड किया गया है एंड वो टेबल क्या है और ये चेंज क्यों होगा उसको आज हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या न्यू चेंज है। तो ये देखिए, तो ये चेंज होगा क्योंकि फ्रेंड्स नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 एंड 17/2021 सॉरी जो कि इशू किया गया था 18 नवंबर 2021 को एंड जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जनवरी 2022 को। उसमें जो चेंजेस किए गए थे GST में टैक्स को पे करने के लिए एंड और उसमें GSTR 3B के अंदर जो डिटेल्स जाना है उसको फैसिलिटेट करना है। इस न्यू चेंज में मेन बात यह है कि ई कॉमर्स सर्विसेज पे जो टैक्स लायबिलिटी बनी है वो कौन जमा करेगा। तो 1 जनवरी से नियम बदल चुका है। ये जो टैक्स पे करना है ई कॉमर्स सर्विसेज पे, ये पे करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ना कि सप्लायर को। तो इसीलिए GSTR 3B में एक न्यू टेबल ऐड की जा रही है जिसमें ये टैक्स पे करना होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को और सप्लायर को नहीं करना होगा। तो इसीलिए अब ये नोटिफिकेशन है, इसको हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो ये टेबल क्या है ये देखते हैं। टू कंप्लाई विद द नोटिफिकेशन इशूड अ न्यू टेबल 3.1A। पहले 3B में सिर्फ 3.1 थी, अब 3.1A ये न्यू टेबल ऐड हुई है जो कि टैक्स लायबिलिटी सप्लायर से हटकर ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आ चुकी है एंड शैल बी एडेड इन फॉर्म GSTR 3B फॉर रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाईज मेड अंडर सेक्शन 95 ऑफ CGST एक्ट एंड corresponding provisions in IGST, SGST, UTGST एक्ट्स। तो ये न्यू टेबल दिखेगा कैसा, ये देखिए 3.1A डिटेल्स ऑफ सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ द CGST एक्ट 2017 एंड corresponding provisions in IGST, UTGST, SGST एक्ट्स। तो ये मेन ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए बनाई गई है टेबल, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस या कैब वाली सर्विस, जोमेटो, स्विगी हो गए एट्सेट्रा। आगे देखिए, इस टेबल के अंदर 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 टू बी फर्निश्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो देखिए इस फर्स्ट टेबल में क्या डाला जाएगा, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे रेस्टोरेंट ने किसी को सर्विस प्रोवाइड करी एंड बीच में ई कॉमर्स ऑपरेटर है लाइक जोमेटो, स्विगी। तो रेस्टोरेंट द्वारा एक सर्विस प्रोवाइड की गई 100 रुपये की, और उस पर जो टैक्स बनेगा उसको पे करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि जोमेटो। तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टैक्स जमा करेगा, जो ट्रांजैक्शन है उनकी, उसको इस टेबल में दिखाया जाएगा 3.1A के कॉलम नंबर 1 में। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर 100 रुपये के ऊपर जो टैक्स भरेगा, अपनी जब भी 3B भरेगा तो टेबल नंबर 1 में अपनी डिटेल डालेगा, टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST, SGST, सेस, जो भी उसकी डिटेल होगी वो टेबल नंबर 1 में डालेगा। तो अब पॉइंट 2 देखते हैं हम। Taxable supplies made by registered person through e-commerce operator on which electronic commerce operator is required to pay tax under section 95 ब्रैकेट में देखते हैं to be furnished by registered person making supplies through e-commerce operator। तो ये सेकंड पॉइंट में यहीं पे इसको साथ में ही रिकनसाइल भी करवाया गया है। ये सेकंड कॉलम में सप्लायर को अपनी रिपोर्ट देनी है, यानी कि जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं, लिस्टेड हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स से सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उनको यहाँ अपनी सप्लाई की रिपोर्ट देनी होगी। उनको टैक्स जमा नहीं करना, टैक्स जमा
देखिए तो टैक्स तो ई कॉमर्स वाला ही पे करेगा, क्योंकि सप्लायर के यहाँ टैक्स वाले बॉक्सेस ब्लॉक किए गए हैं, उसको सिर्फ अपनी सप्लाई की डिटेल यहाँ पर देनी है, बाकी टैक्स सिर्फ ई कॉमर्स वाले को ही पे करना है। यानी कि वो सर्विसेज जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू दी जाती हैं उनको यहाँ रिपोर्ट करना है, जो लिस्टेड ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा। अभी नीचे देखिए, इन रो 1 द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सप्लाईज ऑन विच दे आर लायबल टू पे टैक्सेस। तो अभी मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल है टैक्स पे करने के लिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ अपना टैक्स पे करेगा और यहाँ सप्लायर अपनी रिपोर्ट करेगा। अगर खुदा न खास्ता ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना टैक्स पे नहीं करता तो यहाँ टैक्सेबल सप्लायर अपना रिपोर्ट करेगा, उससे पता लग जाएगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अपना टैक्स पे किया है या नहीं। रिकन्सिलेशन करने भी साथ में इसी में ऐड कर दिया है। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपना टैक्स पे करना ही होगा। आगे देखिए, द डिटेल्स सो एडेड शैल बी एडेड टू लायबिलिटी अंडर अदर देन रिवर्स चार्ज इन टेबल 6.1। अदर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज के अलावा जो टेबल हैं, द लायबिलिटी सो रिपोर्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैश ओनली। ये जो टैक्स पे होगा यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ कैश में ही पे होगा। क्रेडिट से आप पे नहीं कर सकते, आपको कैश लेजर से ही पे करना होगा। एंड टेबल 3.2, आप कॉलम नंबर 1 में जो कैपिटल के लिए डालेंगे उनमें से जो अनरजिस्टर्ड इंटरस्टेट सप्लाईज हैं उनको आप टेबल नंबर 3.2 में ही डालेंगे, जैसे आप अभी डालते हैं। तो अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। इन रो सेकंड, द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाईज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सप्लाईज विच आर मेड बाय देम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो अब इसमें क्या कह रहा है, जो सप्लायर है यानी कि रेस्टोरेंट है, जो वो कुछ सर्विसेज दे रहा है ई कॉमर्स के थ्रू एंड कुछ सर्विसेज वो डायरेक्ट अपने तरफ से दे रहा है। तो जो सर्विसेज वो खुद दे रहा है वो डालेगा, जो पहले जिसमें डालते थे 3.1 स्मॉल ए कॉलम में, और ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली सर्विसेज तो इसी में डाली जाएंगी। एंड द वैल्यूज ऑटो ड्राफ्टेड इन टेबल 3.1 स्मॉल ए एंड टेबल 3.1 स्मॉल सी फ्रॉम GSTR 1 इंक्लूड द सप्लाईज विच आर मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो इसमें बता रहा है ये रेस्टोरेंट प्रोवाइडर्स, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर जब अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे तो उसमें दोनों सर्विसेज डालेंगे, लेकिन जब GSTR 3B का टाइम आएगा उसमें जो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा होगा, जिसमें एग्जिस्टिंग टेबल है हमारी 3.1 स्मॉल ए, उसमें वो ऑलरेडी ऐड मतलब टोटल अमाउंट होगा जो कि हमें उसमें से ई कॉमर्स वाले सर्विसेज का अमाउंट हटाना होगा, और 3.1A कैपिटल ए यानी कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में डालना होगा। तो आपको बहुत सावधानी से 3B को भरने का तरीका यहाँ देखना होगा, क्योंकि 3.1 स्मॉल ए में वो अमाउंट ऑलरेडी ऐड होगा। 3B फाइल करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे टैक्सेस should reduce such supplies from table 3.1 small a and report it in table 3.1 capital A first column. And supplies made by person on which electronic commerce operator are liable to pay taxes should reduce such supplies in table 3.1 C and report in table 3.1 A second column. यानी कि वो 3.C से हटाएगा और 3.1 कैपिटल ए के सेकंड कॉलम में डाल देगा, क्योंकि यहाँ सप्लायर की लायबिलिटी टैक्स पे करने की नहीं है, इसलिए वो 3.1A में नहीं डालेगा, क्योंकि यहाँ सप्लायर की तो लायबिलिटी है नहीं, उसकी तो बन नहीं रही है, लायबिलिटी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की बन रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चेंज है और इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि GST रिटर्न्स फाइलर को पता होना चाहिए कब क्या अपडेट आ रहा है। अगर 3B फाइल करने में गलती हो जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है, इसलिए वीडियो को देखें और अपडेट रहें हमारी वीडियो को देखकर। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, एंड हमारे चैनल को
हमारे चैनल विनटेक्स कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करें।